बिहार के हाजीपुर से दिल दहलाने वाली घटना आई है सामने। हॉस्पिटल में जाते हैं और पेशेंट को इलाज करवाने के लिए पेट का, जो कि बच्चेदानी का इलाज करवाने जाते हैं, और इलाज के दौरान पेट में तौलिया रख दिया जाता है। उसके बाद वो पेशेंट को पता चलता है 3 महीने बाद कि उसके तौलिया है। तब तक उसका पेट का सारा आंत और ऑर्गन जितना भी था सर के डैमेज हो चुका था। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या था। क्या नाम है चाचा आपका? चनरदेव सिंह। क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ? बचदानी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि 3 महीना तक के जो है वो अल्ट्रासाउंड भी दोबारा किया है, फिर भी नहीं इलाज बताया। कहाँ करवाने गए थे? जंदाहा घर में। क्या हुआ था? कहाँ इलाज करवाने गए थे? इसे हम लोग 1 दिसंबर 2024 को हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल जंदाहा में वहाँ पे इलाज करवाने के लिए गए थे, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो वहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद हम लोग को 10-15 दिन वहाँ पर रखा, जो रखा जाता है रखा। उसके बाद जब वहाँ से घर आ गए तो हम मवाद वगैरह जो घाव था वो सूख नहीं रहा था, ठीक है। जब फिर कहने के लिए सूख नहीं रहा है, उसका फिर से देखिए तो जाने का पता कहता है कि आपका बीपी या फिर शुगर बढ़ गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग फिर मेडिसिन दिया, फिर आ गए, लेकिन फिर दोबारा ही बुलाया अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए, फिर करवा लिया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला था। वैसे करते करते ऑपरेशन के 1-1.5 महीना बाद बीत चुका था। चाची का स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रहा था, लेकिन फिर ग्रामीण के सजेशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग गए हाजीपुर मातृछाया में करवाने गए। तो वहाँ पे 5 दिन का मेडिसिन दिया पहले, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड किया तो बोला कुछ ना कुछ है इसमें। ये किसने बताया कि कुछ ना कुछ है ये इसमें? मातृछाया हॉस्पिटल हाजीपुर बताया। हाजीपुर जाने के बाद तो वहाँ पे जब फिर उसके बाद ऑपरेशन की बारी है, ऑपरेशन करके देखना होगा। तो ऑपरेशन किए तो जब निकला उसमें तौलिया निकला, तो तौलिया निकला। उसके बाद तौलिया निकलने के क्रम में और उसके बाद देखा गया तो पूरा और पीछे 3 महीना हो चुका था। 19 मार्च को ऑपरेशन दोबारा हुआ, 3 महीना के अंतराल। पहला ऑपरेशन कब हुआ था? 1 दिसंबर 2024 को, और दूसरा ऑपरेशन हुआ 19 मार्च 2025 को। अप्रोक्स 3 महीना से ज्यादा हो गया था। हाँ, उस कारण कि ऑर्गन जो पेट का हाथ वगैरह सब सड़ चुका है, वही कारण दिक्कत है। तब वही तौलिया वाला निकला है। तो फिर ये तौलिया निकलने के बाद क्या हुआ था? तौलिया निकलने के बाद फिर हम लोग को वहाँ पे हल्का फुल्का बात जब फैल गया तो मैंने बात करने के लिए हैप्पी लाइफ वाला बात करने के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ पे गए तो उल्टे हम लोग गाली गलौज करके मारपीट किया वगैरह जी। और अभी तक किसी नेताजी के द्वारा या कोई ऐसा स्थानीय नेताजी है उनके तरफ से कोई मदद मिला? नहीं, अभी तक कोई नेताजी से कोई ऐसा कोई प्रतिनिधि से मदद नहीं मिला अभी फिलहाल। बस अभी हमारे साथ आरजेडी के समाज सेवी नेता और श्याम नंदन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कहा गया है कि जहाँ का जिस घर का मुखिया का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो तो बाकी परिवार के लोग कैसा होगा। तो ये बड़ी माने समझिए कि हम लोग के लिए ये अभिशाप है कि हमारे राज्य के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनका ही मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो बाकी लोग क्या करेंगे। यहाँ रोज प्रतिदिन देख रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ जो राक्षस राज जो चल रहा है, और अभी की बात बोल रहा हूँ, उसी मुद्दे पर मैं अभी के मुद्दे पर आ रहा हूँ। पहले मैं ये नहीं बताऊंगा जो घर के मुखिया के बारे में, तब ये तो सारा का सिस्टम तो वही है, मालिक तो वही है, तो उनके बारे में तो बोलना जरूरी है ना। अब अभी के मुद्दे पर यहाँ क्या होता है कि गाँव देहात आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में जिसको कोई रोजी रोजगार नहीं मिला, कहीं से जाइए 2-4 गो इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, रूम किराए पर ले लीजिए, एक नर्सिंग होम खोल दीजिए। नर्सिंग होम खोल दीजिए, किसी झोला छाप डॉक्टर या डॉक्टर के रख दीजिए, और लोग आएंगे गांव देहात से गरीब गुरबे, उनको चूसते रहिए। और चूसते कैसे है कि आमतौर पर देखे हैं कि बहुत सारे केस में, ये हमारे बिहार के लिए शर्मनाक बात है कि जो लोग मर जाते हैं उसको भी वेंटिलेशन पर रख के, वेंटिलेशन पर रख दिया जाता है, और 2-3 दिन उसको वेंटिलेशन से हवा भर के और उसको बताया जाता है जिंदा है, उसका फीस लेता है, और तब बाद में उसको मृत घोषित कर देता है। और अभी जो ये चनरदेव सिंह के साथ जो घटना घटा जो हैप्पी लाइफ के, आप ये बताइए कि मान लीजिए किस्मत अच्छा था, वो ठीक हो गए, समय से पता चल गया, लेकिन अगर समय से पता नहीं चलता और वो औरत मर जाती तब क्या होता। तो मैं सबसे पहले तो बिहार प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो बिना किसी लाइसेंस के अवैध जो हॉस्पिटल चल रहा है उसको ऊपर पाबंदी लगाया जाए, उसको बंद करें। और ये जो घटना हुआ है इसको तत्काल कम से कम मुआवजा राशि 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि मुआवजा के लिए बातें करने गए, जब तौलिया निकला तौलिया को लेके गए, तो मारपीट का इल्जाम लगाया गया कि इनके ऊपर मारपीट किया गया था। देखिए मारपीट का यहाँ तो है, बोले ना जे राक्षस राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई आप जाकर देखिए किसी अफसर के पास जाइए तो अफसर आपका बात नहीं सुनेगा, ये सच्चाई है। तो किसी अफसर के पास जाइए वो आपका बात नहीं सुनेगा। कहीं हॉस्पिटल में जाइए, आपका पेशेंट
कितना गरीब है मर गए उससे कोई मतलब नहीं, उसको फीस से मतलब है। जमीन बेच कर दीजिए, किडनी बेच कर दीजिए, लीवर बेच कर दीजिए। पहले कहा जाता था कि स्वास्थ्य जो है डॉक्टर एक भगवान का रूप है, इसको सेवा देना काम है। लेकिन अभी डॉक्टर भगवान का रूप नहीं, डॉक्टर जो है बिजनेस का रूप है। डॉक्टरी लाइन जो है बिजनेस का रूप में है। आपको बता दूं कि इंसान दो ही चीज को भगवान मानता है, एक पत्थर का जो मूर्ति है उसको भगवान मानता है और दूसरा डॉक्टर को भगवान मानता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब डॉक्टर पर से भरोसा उठते जा रहा है। अभी के लिए कहिए तो हमको लग रहा है ना, ये पत्थर भी है तो भी वो भगवान लायक है। लेकिन जिस बात कर रहे हैं, हमारे बिहार में 50% ऐसे लोग हैं जो कि सही इलाज के बिना दम तोड़ दे रहे हैं। हमारे बिहार का स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? आप एक दिन, मैं महनार की बात कर रहा हूँ, एक पेशेंट मर जाता है और उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। और जब मैं खुद बात करने गया तो बोलता है ये आपकी व्यवस्था है, टोटो उटो कर लीजिए। तो ये तो बात है, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता और है? अभी ये जो मामला है पूरे बिहार में फैला हुआ है कि पेट में से तौलिया निकला है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास, वो अभी तक नहीं आए। क्योंकि लोगों का कहना है कि भोज के लिए अगर न्योता देते हैं तो घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे घटना को लेकर अभी तक नहीं आए। उनके बारे में क्या कहना चाहते अब जब तक मैं उनसे बात नहीं किया हूँ कि क्या बात है, और हो सकता है उनको नहीं भी मालूम हो या कोई दूसरा अभी सदन चल रहा है जिसके चलते नहीं आई होगी, तो पहले तो उनसे बात करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं उनसे बात करूंगा और कि क्या कारण है जो नहीं आई। और बाकी रह गई विधायक की बात, तो ये कोई एक क्षेत्रीय बात नहीं रही, ये पूरे बिहार लेवल की बात है। ये तो बिहार लेवल की बात हो गई, ये कोई क्षेत्र किसी नया गांव या सहदेई प्रखंड या राजापाकर विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरा बिहार लेवल की बात है। ऐसे लोगों पर तुरंत शिकंजा कसना चाहिए और हर हॉस्पिटल में उत्तम स्वास्थ्य विभाग, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था करना चाहिए ताकि गरीब गुरबे का इलाज सही से हो। और वैसे हॉस्पिटल पर पाबंदी लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिवार, जो पीड़ित परिवार, आप देख लिए ना, चंद्रदेव सिंह बेचारे ज़मीन बेचकर इलाज करा रहे हैं पुतों के, उनका ज़मीन कौन देगा? ज़मीन कौन? एक ज़मीन जो मजबूरी में, जो ज़मीन 10 लाख रुपए कट्ठा है, वो ज़मीन मजबूरी में 5 लाख रुपए कट्ठा बिका, तो उस ज़मीन का मुआवजा कौन देगा? इनका भरपाई कौन करेगा? मैं यही प्रशासन से मांग करता हूं कि इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा कि वो हॉस्पिटल करेगा? कि इसी तरह गरीब गुरबे के पेट में कभी तौलिया छोड़ दीजिए, कभी कैंची छोड़ दीजिए, कभी कुछ छोड़ दीजिए, या पेट चीर के ही छोड़ दीजिए। ये तो महाराक्षस राज, सुशासन क्या, कुशासन बाबू का सरकार है, चलते रहेगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये हमारा बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये इलाज करवाने जाते हैं तो कभी आपको डायलिसिस की जगह पे जीभ काट दिया जाता है। अगर पेट का बच्चेदानी का इलाज करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेट चीर कर वहाँ पे तौलिया रख दिया जाएगा और वहाँ से पाट पुर्जा भी गायब कर दिया जाएगा। तो ऐसे इल्जाम लगाया जाता है डॉक्टरों के ऊपर और कहीं ना कहीं ऐसा कारनामा करते रहते हैं डॉक्टर लोग।